भट्ट का अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कत्ल के बाद से जम्मू कश्मीर में लोगों में काफी गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। हमलावरों को सबक सिखाने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर के सियासी और समाजी तंजीमों ने इससे कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस हमले की मजम्मत की है। हम इस वक्त पूरन कृष्ण भट्ट के घर के सामने हैं और इनके घर के सामने यहाँ पे जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनके फ्यूनरल की तैयारियाँ, जो लास्ट राइट्स हैं उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पूजा जो है और रिचुअल जिस तरह से होते हैं वो शुरू हो गए हैं, वो आरंभ हो गए हैं। और अगर हम यहाँ लोगों के आने की बात करें तो एक भारी तादाद में जो लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचे हैं। हम अंदर के दृश्य तो नहीं दिखा सकते क्योंकि फैमिली ने मना किया, लेकिन बाहर भारी तादाद में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या यहाँ पे जो निवासी हैं लोग हैं वो अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 10:15 को फ्यूनरल यहाँ से बॉडी जो है वो क्रिमिशन ग्राउंड जाएगी और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारी तादाद में लोग यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना दुख और कितना पीड़ा की घड़ी है ये। एक दो बच्चे छोड़ के गए, एक अपनी वाइफ को छोड़ के गए और कोई सहारा नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं करते थे, बिजनेस करते थे, अपना प्राइवेट बिजनेस करते थे। तो हर एक के आंखों में दर्द है, हर एक की आंखों में सवाल है, हर एक की आंखों में बहुत सारी कश्मकश है कि आखिर उनको क्यों मारा गया, क्या वजह थी, क्यों इस तरह से उनका कत्ल किया गया। पूरन भट्ट का ये किलिंग्स का दौर कब तक चलता रहेगा? पहले भी बहुत सारी किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई, कब तक ये चलता रहेगा? हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। बीजेपी के हैं चांद जी भट्ट। चांद जी, कब तक ये दौर चलता रहेगा? क्या सरकार से मांगे? जब तक हम सरकार से सबसे पहले ये मांगते हैं जब तक वहां पर जो जमात इस्लामी काम करता है उस पर बैन होना चाहिए। और जहां पर भी हमारे विस्थापित लोग या कश्मीरी पंडित रहते हैं उन पॉकेट में सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन लोगों को सिक्योरिटी कवर में रखना पड़ेगा। आपको सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित वहां पर वापस आ जाए। प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चे जो वहां पर नौकरी करते हैं आजकल वो जम्मू में दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से चाहता हूं जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता उनको जम्मू के जितने भी ऑफिस हैं वहां पर उनको ये ड्यूटी दिया जाए और उनकी सैलरी रिलीज की जाए। लेकिन कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में है उनकी प्रोटेक्शन हो और उनकी एकोमोडेशन हो यहाँ पर वो बस सके। तो ये बीजेपी के हैं चांद जी भट्ट, ये भी हालांकि सरकार बीजेपी कंट्रोल्ड है सेंटर में और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है वो भी बीजेपी कंट्रोल्ड, लेकिन बीजेपी के लीडर भी यही मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और ओवरऑल जो कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए एक ठोस जामिया प्लान बनाना पड़ेगा। और खासकर जो ये किलिंग्स हैं इन किलिंग्स को रोकने के लिए जितने भी सख्त कदम उठाने हैं वो उठाए जाने चाहिए और जिससे कश्मीरी पंडितों में कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, उनमें दोबारा सिस्टम पर कॉन्फिडेंस भरोसा जगे और जो कम्युनिटी है वो आगे चल के अपने जो मूल रूट्स हैं कश्मीर उसको वहाँ पे वापस जाने के लिए एक पहल सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू कश्मीर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, खासकर अगर कश्मीरी पंडितों की बात करें वो काफ़ी गुस्से में हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये घटना ही वाक़या ही ऐसा है जिसकी वजह से तमाम लोग खौफ दहशत में भी हैं। और हमारे नुमाइंदे जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू में पूरन कृष्ण भट्ट की रिहाइश गाह जम्मू में भी है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होना है। रिचुअल्स की शुरुआत कुछ देर पहले समीर भट्ट ने कहा कि शुरू हुई थी, तो क्या ये रिचुअल्स अंतिम संस्कार को लेकर जो की जाती है वो ख़त्म हो गई या नहीं, इस ताल्लुक से बातचीत करेंगे। समीर भट्ट खुद इस वक्त विंडो में दिख रहे हैं। समीर, इस वक्त बताइएगा क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? अंतिम संस्कार की घड़ियाँ जो हैं करीब आ रही हैं।
देखिए बिल्कुल अब रिचुअल जो है वो पूजा जो है अर्चना वो चल रही है और लोग भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं। आप पीछे मेरे देखें, अगर कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे, ये लोग यहाँ पे पिछले 2 घंटे से लगातार यहाँ पे बैठे हैं और ये रिचुअल्स जो है वहाँ यहाँ पे चल रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा विजुअल्स के जरिए। यहाँ पे रिचुअल्स चल रहे हैं जो पूजा अर्चना की चल रही है और ये एक जो कश्मीरी पंडितों में एक होता है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये रिचुअल चलते हैं, पूजा चलती है। उसके बाद लास्ट राइट्स शुरू होंगे और फिर यहाँ से बनतलाब एरिया है, तकरीबन 10:30 के करीब ऐसा कहा जा रहा है कि ये रिचुअल्स वहाँ पे लास्ट राइट्स होंगे। और लोगों का, जिस तरह मैंने कहा, आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। न सिर्फ यहाँ कश्मीरी पंडित पहुँचे हैं बल्कि जो यहाँ लोकल रहते हैं यहाँ जम्मू में, इनके पड़ोसी या बाकी जितने भी रिश्तेदार वो भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में पहुँचे हैं। हम अंदर के विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे मनाही की गई है, लेकिन बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं कि माहौल बहुत ही गमगीन है, लोगों में गुस्सा है, लोग बेचैन हैं। क्योंकि देखिए ये जो किलिंग हुई है लगातार हो रही है। हमने देखा दीपक चंद की किलिंग हुई, उससे पहले अजय भारती जो सरपंच था उसकी किलिंग हुई, एक और सरपंच थे राकेश पंडिता उनकी किलिंग हुई, रजनी बाला की किलिंग्स हुई। माइनॉरिटीज़ पे जो हमले कश्मीर में हो रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट कोनों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इनके घर में तांता लगा हुआ है सुबह से ही, और जब जो अब ज़्यादा नज़दीक आ रहा है इनके रिचुअल्स का, लास्ट राइट्स का, तो ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो बाहर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि क्या कहेंगे इस पे जो आज ये किलिंग, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप लेते हैं सरकार को क्या करना? ये बड़ी दुख की बात है कि आज और एक कश्मीरी पंडित पूरन जी की हत्या की गई है वहां पर, अपने घर में, अपने वहां पर गेट पर। हम सरकार से ही गुजारिश करते हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए, स्टेट सरकार को सोचना चाहिए, जो हमारी यूटी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार है, उनको यहाँ पर सोचना चाहिए। आप देखो पिछले 150 दिन से हमारे जो बच्चे पीएम पैकेज के, वो पिछले 150 दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रहे हैं। और परसों हमारे डीकाम साहब ने उनको तनख्वाह भी बंद किया। वो हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट से कोई आज़ादी नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट से कोई रियासत नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, वो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं वो गवर्नमेंट से। वो उनको कहते हैं कि जब तक वहाँ पर आप हालात ठीक नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर जम्मू में ही काम करेंगे। ये हमारी गुजारिश है सरकार से कि जब तक तमाम मांगों को टेक फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही है? ये बार बार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो कि एक्सपेक्टेशंस रखते रहे हैं अभी तक केंद्रीय सरकार से, लेकिन अब उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। आखिर क्यों? इन्हें क्या लगता है? एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की ज़बानी ये बात निकल कर सामने आनी चाहिए कि आखिर क्यों, इन्हें क्या लगता है कि केंद्रीय सरकार उनकी बातों पर कान नहीं धर रही? क्या लगता है आपको? सरकार को तो पता है आपकी क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या इश्यूज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नहीं सरकार आपकी तरफ ध्यान दे रही है? क्या वजह रही है? ये पता नहीं कि सरकार क्यों नहीं हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिछले 32 साल से हम मर रहे हैं यहाँ पर, 32 साल से ये किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों की नहीं है, जो भी वहाँ पर हिंदू है, चाहे जम्मू का है चाहे बाहर का है कोई। आप देखो कि वहाँ पर बैंक मैनेजर था बेचारा बाहर का, उसको भी हिट किया गया। और कल जो यहाँ पर ये बेचारा ये पूरन जी की हिट किया गया, घर में ही हिट किया गया। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी घर वाले हैं, बिल्कुल कोई मुलाजिम नहीं है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ किया जाए, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं जो ओवरऑल पैकेज, जो लोगों का रिहेबिलिटेशन है कश्मीरी पंडित का? रिहेबिलिटेशन बिल्कुल फेल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिहेबिलिटेशन क्या है? वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, 6000 बच्चे हैं। समीर, आखिर घर वालों से बात करने 1200 बच्चे हैं वहाँ पर की इजाजत नहीं है, उन लोगों ने मनाही की है, आपने ही इसका जिक्र किया, तो क्या ये पता चल पाया है कि पूरन कृष्ण भट्ट के आखिर रसूमात करने के बाद या फिर इनके कत्ल करने के बाद इनके घर वालों की तरफ से कोई मांग की गई है?
देखिए, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो कल से ही उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अब जो पूरन भट्ट है ये सरकारी मुलाजिम तो नहीं था, ये एक बिजनेसमैन था और बिजनेस करता था, प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन अब उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम उनकी वाइफ है उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो SROs में जितनी भी किलिंग्स वहाँ पे होती हैं उनके रिश्तेदारों को वो सुविधा मिलती है, वो फैसिलिटी मिलती है। तो अब ये भी चाहते हैं कि उनको कम से कम उनकी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को चला सके। उनके बच्चों के एजुकेशन का मसला, छोटे बच्चे हैं। हाँ। और दूसरा ये चाहते हैं कि जो इंसाफ है वो इंसाफ इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया है, जिन लोगों ने उनकी हलाकत की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द ट्रैक करके सजा मिलनी चाहिए। ये इनकी डिमांड्स हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा दुख की घड़ी है इस वक्त, जाहिर सी बात है, घर वालों पर गम का पहाड़ टूट गया है और अपने पीछे कृष्ण पूरन कृष्ण भट्ट 2 बच्चों को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में उनकी किफालत करना उनकी अहलिया पर इसकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मुआवजे की मांग करते हुए साथ ही साथ उनकी डिमांड है, जैसा कि समीर भट्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सके। मैं जानना चाहूँगी कि 2 बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें हमने ब्लर करके दिखाई, वो किस क्लास के स्टूडेंट हैं? इस ताल्लुक से अगर कुछ जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकते हैं आप, तो कितनी उम्र है इन दोनों बच्चों की? देखिए, ये बहुत छोटे बच्चे हैं और एक 7th में है और एक 9th में क्लास में पढ़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सदमा है इनके लिए, बहुत दुख की घड़ी है इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि इन्होंने अपने बाप को खोया है और वही जानते हैं कि कितना बड़ा लॉस इनको हुआ है। लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, वो डांस बजाने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन जो फैमिली है उनको सफ़र करना पड़ेगा। उनको जिंदगी भर, खासकर जो बच्चे हैं, वो कैसे सस्टेन करेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए LG से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी मांग है, इनके रिश्तेदारों की, इनके जो फैमिली मेंबर्स है, कि कम से कम उनकी वाइफ को एक सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। भले ही ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि रविंद्र रैना राहुल भट्ट का जब कत्ल किया गया था बडगाम में, तो रिचुअल्स में भी पहुंचे हुए थे, अंतिम संस्कार में भी पहुंचे हुए थे। लेकिन भले ही पूरन कृष्ण भट्ट सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो क्या ये हैरानी नहीं कि इंतजामिया के बड़े अफसरान तो पहुंचे, लेकिन LG की अगर बात करें या फिर रविंद्र रैना की बात करें, ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या ये माना जाता है कि इनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस नहीं है या फिर उम्मीदें वो टूट गई हैं कि कम से कम उन्हें एटलीस्ट इस टाइम तो या UT सरकार की तरफ से कुछ न कुछ ढाढ़स बनाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इस पर वो गमगीन या नज़रअंदाज दिख रहे हैं, नाराज़ दिख रहे हैं? नहीं, नाराज़गी की बात नहीं की। देखिए, LG तो दिल्ली में थे, उनकी मसरूफियात थी और वो आज श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जम्मू भी वो आएंगे और ज़रूर इनकी फैमिली के पास आएंगे। लेकिन इनका गुस्सा जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, ये कह रहे हैं कि जो हलाकतें हैं वो कश्मीर में बंद होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ को पे जो हमले हैं वो बंद होने चाहिए। LG आएंगे, यहाँ पे ज़रूर आएंगे, ऐसा लगता है, जब क्योंकि उनकी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। बीजेपी के जो लीडरान हैं वो भी हो सकता है जो फ्यूनरल जब होगा, लास्ट राइट्स होंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो फैमिली है वो डिमांड कर रही है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो सर्वाइवल के लिए जो मूल बातें हैं, जैसे मैंने कहा नौकरी की बात है, कंपनसेशन की बात है, तो उस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं जहाँ पे भी नज़र जाएगी, अब ये जो उनके घर के सामने की जो सड़क है, हर जगह पे आपको लोग ही मिलेंगे, जो लोग डिफरेंट जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं। और आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे समीर, बंद तालाब में आपने कहा कि इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, घर से बंद तालाब की दूरी कितनी है और कितना टाइम और लग सकता है? कोई बदलाव तो नहीं? नहीं, बिल्कुल, अभी पूजा चल रही है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है बंद तालाब का जो क्रेमेशन ग्राउंड है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पहले भी जो राहुल भट्ट है उनको अंतिम संस्कार किया गया था। अजय भारती जो थे, राकेश पंडिता थे, उनका अंतिम संस्कार वहीं पे किया गया था। तो आज एक और गड़ी वहाँ पे वो जो है ग्रेवयार्ड, जो क्रेमेशन ग्राउंड है, वो अब इंतजार कर रहा है इनके तो बंद तालाब में कायम शमशान घाट में पूरन कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जम्मू स्थित जम्मू में मुकीम इनके घर से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, जैसा कि समीर ने बताया। और हर
तरफ से और हर तरह के मजम्मत की खबरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इनके ख़ानदान वालों का कहना है कि सिर्फ मजम्मत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ख़ानदान की किफ़ालत कैसे होगी इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ मुआवजा और साथ ही साथ नौकरी देने की ज़रूरत है। आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।